Hi, hello everyone. This is Anil here and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about pros and cons to live in Australia. I can say that advantage and disadvantage to live in Australia. So as you know, I am a student in Australia. तो अपने बात करेंगे स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से ऑस्ट्रेलिया कैसा है, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं. एज आई एम हेयर इन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर, सो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा. सो उसके बिहार पे आप क्या चूज़ कर सकते हो, शुड आई गो टू ऑस्ट्रेलिया और नॉट, इट्स डिपेंड ऑन टू यू. सो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स टॉक. बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. व्हेन डू यू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स मोटिवेट to me make other videos for you, informative and all the gathering informations regarding to student visa and as well as immigration and all purposes. So it's like a motivation for me. So let's talk about it. So पहले बात करेंगे अपने pros in Australia, advantage to live in Australia and stay in Australia. तो जो सबसे पहला है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो आई कैन से दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया इन एब्सोल्युटली हाई. इट्स आई कैन से दैट इट्स ए क्रेजी. सीरियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़. यहाँ पे अगर आपको फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ मिलेगा. ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं बात करूँ तो, और कोई स्टडी वगैरह की बात करूँ तो, और हाउसिंग वगैरह सब कुछ लिविंग जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे वो हाई है. एज ए स्टूडेंट भी अगर आप यहाँ पे क्या एक अच्छी लाइफ है वो स्पेंड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट सेफ्टी, तो ये एक ऐसी कंट्री है जो कि सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है. ये लोग कोई भी अगर आप काम करोगे तो क्या ये प्रायोरिटाइज करते हैं सेफ्टी को. अपनी कंट्रीज में वहाँ पे इतनी सेफ्टी होती हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पे फॉलो नहीं करते. बट यहाँ पे ये बहुत एक मेजर एस्पेक्ट है सेफ्टी. अगर आप सेफ्टी के बिना यहाँ पे काम करोगे तो यू गाइज कैन सस्पेंड ऑल्सो. यहाँ पे रेगुलरली इंस्पेक्शन आती रहती है, चाहिए आप कोई भी काम कर रहे हो. तो सेफ्टी यहाँ पे मस्ट है और ये चीज़ उसको बढ़ावा भी देते हैं. तो इट्स ए गुड थिंग फॉर अस टू एज ए स्टूडेंट. कोई चीज़ आपको हर्ट नहीं होगी. अगर आपके साथ कुछ होता भी है तो आप क्या इजीली कोई एक्सेस करते हो कोर्ट का और पुलिस की हेल्प लेके. तो सेफ्टी इज़ मेजर एंड इस कंट्री में आप क्या है सेफ फील करते हो. देन आफ्टर मैं बात करूँ इसके तो स्टडी. अगर आपको पता होगा तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि स्टडी के बिहार पे स्टडी में ओवरऑल वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है. यस, इट इज़ इन थर्ड नंबर ऑफ इन ओवरऑल वर्ल्ड इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी. मीन आप ये आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना का अच्छा होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है. तो ये भी आउटस्टैंडिंग है. यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, इनका वे है टीचिंग का, और जो इनके डिफरेंट सेक्टर्स हैं इन एजुकेशन में, ये एक चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करता, ये सभी सेक्टर्स को क्या है प्रायोरिटी पे रखते हैं. तो एजुकेशन भी क्या है यहाँ पे ऑसम है. देन आफ्टर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ट्रांसपोर्ट आपको इजीली एक्सेस हो जाता है. आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो, कोई भी सिटी में जा रहे हो मेलबर्न, एडिलेड, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या सभी जगह पे आपको क्या है जो ट्रांसपोर्ट का एक्सेस है वो मिल जाएगा. देन आफ्टर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर को भी ये काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हैं. और हेल्थ केयर आपको क्या है यहाँ पे इजीली एक्सेस हो जाता है. एज ए स्टूडेंट भी अगर आप जा रहे हो तो यू कैन जस्ट गाइज मेक एन अपॉइंटमेंट और यू कैन गो थ्रू डॉक्टर, और आप उसमें जो अपना हेल्थ कवर होता है, ओवरसीज हेल्थ कवर, उसके थ्रू क्या रिक्लेम भी कर सकते हो. सो हेल्थ के पर्पज़ से भी क्या ऑस्ट्रेलिया एक वेरी वेल डेवलप कंट्री है. देन आफ्टर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ए प्रोडक्टिव कंट्री. इट्स ए बाय इकोनॉमिक एंड बाय पॉलिटिकल इट्स ए स्टेबल कंट्री. तो यहाँ पे कोई वो ज़्यादा इनका कन्फ्यूजन या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है. ये इकोनॉमी इनकी स्टेबल रहती है. सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर एज ए स्टूडेंट, बिकॉज कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे जिनकी इकोनॉमीज़ है वो अप एंड डाउन रहती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज इकोनॉमी के बिहार पे ही क्या है जो स्टूडेंट होता है वो चलता है. एंड देन आफ्टर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ऑब्वियसली हाई है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. इफ़ आई कैन से यूके और इन कंपैरिजन टू कनाडा. मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि यहाँ ये कंट्रीज अच्छी नहीं है, बट दे आर गुड, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ ए बेटर इन कंपैरिजन ऑफ दीज कंट्रीज. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट, सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई है. एंड वन मोर थिंग जो मोस्ट अपने को चाहिए एज ए स्टूडेंट, सो यहाँ का जो पे रेट है इट्स वेरी हाई.
इट्स हाई इन कंपैरिजन ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज। आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, कहीं पे भी चेक कर लो, जो यहाँ का पे रेट है वो अदर कंट्रीज से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एज ए स्टूडेंट भी अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, और जो यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस हैं लाइक जो पीआर हैं वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स लेते हैं इस चीज़ का, और आप एज ए स्टूडेंट भी आप क्या इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। देन इट्स लाइक ए ऑब्वियसली गुड थिंग फॉर अस लाइक एज ए स्टूडेंट। एंड लाइक ओवरऑल मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। लाइक यहाँ पे आप आपकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो, हाई स्टैंडर्ड लाइफ आप यहाँ पे क्या लाइक स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे घूमने के लिए बीचेस हैं, लाइक हाइकिंग वगैरह करने के लिए कहीं पे भी आप हाउस बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाइक फूड है, कल्चरल कंट्री है ये, काफ़ी इनके फेस्टिवल्स होते हैं जो कि ये क्या है सेलिब्रेट करते हैं। लाइक मैं कहूँ कि क्रिसमस आता है इनका, तो लाइक वेरी इट्स लाइक ए गुड थिंग टू सी लाइक हाउ गाइज दे सेलिब्रेट हेयर, लाइक इट्स ए कल्चरल कंट्रीज लाइक सेम एज आवर कंट्रीज। सो एंड इको फ्रेंडली कंट्री है। सो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो थे इसके एडवांटेज। देन आफ्टर इफ़ आई गो टू डिसएडवांटेज और कॉन्स टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, तो जो सबसे पहला इसका अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो रहने का कॉन्स है, एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा यहाँ पे है फीस। जो यहाँ पे एजुकेशन की फ़ीस है वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट को फ़ी पे करने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स को इतने वर्किंग राइट्स नहीं है 24 आवर्स जो क्या इन ए वीक जॉब कर सकता है एक स्टूडेंट। और आपको क्या आपकी फ़ी होती है जो 16,000, 18,000, 20,000, इवन 25,000 भी कुछ सेक्टर्स की है इस जस्ट फॉर 6 मंथ। सो ये काफ़ी एक डिसएडवांटेज है टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। एंड देन आफ्टर मैं बात करूँ तो इसके बाद की जो कौन्स है वो है यहाँ पे लाइक थोड़ी है, इतना वो नहीं है, बट थोड़ा क्राइम रेट भी ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ज़्यादा है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ सिटीज़ के पर्टिकुलर पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ की स्टूडेंट्स के साथ भी इवन हिस्ट्रीज ये हुई हैं, और वहाँ पे क्या है थोड़ा क्राइम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को अवेयर रहना पड़ता है, लाइक नाइट को ट्रैवल करना और ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस को लाइक ध्यान में रखते हुए। देन आफ्टर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई नहीं होता, फैमिलीज़ नहीं होती, फ्रेंड्स भी सभी के नहीं होते, तो स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे आके। मेंटली अब आप क्या एब्सेस हो जाते हो, आपको उस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, बट थोड़ा टाइम के लिए होता है, उस चीज़ से भी आप क्या निकल जाते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें एक बार होती हैं, बट इन सभी चीज़ों से भी आप क्या फाइट कर सकते हो, और इन सभी चीज़ों को छोड़ के भी आप क्या यहाँ पे सक्सेस अचीव कर सकते हो। हाउस बाई करने की प्लान कर रहे हो, स्टिल इट्स एक्सपेंसिव, मॉर्गेज आर एक्सपेंसिव हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है। और कुछ अदर थिंग्स लाइक एक्सपेंसिव है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, लाइक अगर आप कोई स्पेशली डॉक्टर के पास जा रहे हो जो कि अपनी आप क्लेम नहीं कर सकते, कुछ हेल्थ कवर में सभी चीज़ें उसमें भी नहीं होती, लाइक आप कोई डेंटिस्ट के पास जा रहे हो आप प्राइवेट अपॉइंटमेंट लेके, देन इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्मेटिक थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप हेयर कट के लिए जा रहे हो इट्स एक्सपेंसिव, लाइक $40 आप एक हेयर कट के लिए बॉय पे करता है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कुछ भी थिंग्स हैं लाइक ग्रोसरी वगैरह भी, ये भी थोड़े हाई है, इतना वो लाइक नहीं है ग्रोसरीज वगैरह का, बट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है एज ए स्टूडेंट, बिकॉज थिंग्स मैनेज करना बहुत इजी नहीं होता यहाँ पे, बिकॉज फीस होती है आपकी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको टाइम टू टाइम पे करनी पड़ती है। लास्ट एंड लीस्ट थिंग टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स ए बिग डिसएडवांटेज कि आपको एज ए स्टूडेंट भी टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 18,000 तक ईयर की आपकी इनकम है, देन यू नो नीड टू पे टैक्स, अदरवाइज यू हैव टू पे, एंड इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव। तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा टैक्स पे करना, अगर आपकी इनकम अराउंड 40,000 भी जाती है तो आपको जो 18,000 के रेस्ट मनी है आपको उस पर क्या टैक्स पे करना पड़ता है, एंड इट्स नॉट ए गुड थिंग। लाइक स्टूडेंट इतना स्ट्रगल करके काम करते हैं और बाद में ये सब लाइक टैक्स वगैरह और ये सब चीज़ें। तो ये थे प्रोज एंड कॉन्स टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। इट्स माई पर्सनल रिव्यू, लाइक माई ऑनेस्ट रिव्यू, बिकॉज मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से हूँ और ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो यू गाइज कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट और दीज थिंग्स, लाइक
यू वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया और नॉट, तो आप इस वीडियो से दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करके एक कंक्लूजन निकाल के क्या अपना सोच सकते हो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये वर्थ है या नहीं है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सो प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टा, आई विल एड माई लिंक इन डिस्क्रिप्शन, or you can guys add and comment here in end of the video. So hope you guys enjoy this video. So see you in the next video. Thank you so much guys.